क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम कभी बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, फिर अचानक से डीमोटिवेट भी हो जाते हैं? क्यों कभी बहुत मेहनत करते हैं तो क्यों कभी थोड़ी सी मेहनत भी नहीं कर पाते हैं? इसका कारण है लापरवाही और सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई आदतें, जिसके कारण हम समय का दुरुपयोग करते चले जाते हैं। जब हम अच्छे वक्त में जीते हैं तब अधिकतर लोग गलती पे गलती करते चले जाते हैं। अच्छे वक्त का अच्छे तरीके से उपयोग नहीं किया जाता। अच्छे वक्त को एंजॉय करके आराम करके निकाल देते हैं, लापरवाही में निकाल देते हैं। जबकि अच्छे वक्त आते हैं ताकि हम और ज्यादा मेहनत करके अपने भविष्य को और बेहतर बना सके, लेकिन लापरवाही से हम कर्म ही ऐसे करते हैं कि ना चाहते हुए भी बुरे वक्त आ ही जाते हैं। और जब बुरा वक्त आ जाता है तब अच्छे वक्त के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिलसिला चलता ही रहता है। यही सत्य है। लापरवाही इंसान को बार बार सुख दुख के इस चक्रव्यूह में घुमाता ही रहता है। यदि हमारी मेहनत बुरे वक्त में अच्छे वक्त लाने के लिए था तो हमें अच्छे वक्त में और ज्यादा मेहनत करके आने वाले वक्त के लिए सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये सुख दुख का सिलसिला खत्म ही हो जाए। अक्सर इंसान अपने सुख दुख अच्छे बुरे वक्त के लिए भगवान या किसी व्यक्ति को दोष देता है। वह कभी नहीं मानता कि उसे जो मिल रहा है उसके अपने कर्मों का फल है। रुक्मणी ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, क्या सुदामा को आपने इसलिए सजा दिया क्योंकि उसने गुरुकुल में आपके हिस्से के चने चुराए थे? तब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं रुक्मणी, मैं किसी को दंड या सजा नहीं देता। प्रत्येक इंसान अपने अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कर्मों के बंधन से स्वयं ईश्वर भी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वे अपने ही बनाए हुए प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ सकते। इसलिए जब किसी कर्म की वजह से ईश्वर को भी श्राप मिलता है, अपने आराध्या को ये श्राप देती हूँ। तुम्हारे द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द मुझे मान्य है, तो वे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें सत्य भी होने देते हैं। ईश्वर प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते। यही कारण है राम को सीता से दूर होना पड़ा, कृष्ण को राधा से। जब ये कहा जाता है कि समय बर्बाद मत करो, समय का सही उपयोग करो, तो ये हमारे ही भलाई के लिए कहा जाता है, न कि अपनी भलाई के लिए या किसी और की भलाई के लिए। समय सबके पास होता है, लेकिन देरी होती है शुरुआत करने में। सभी की कहानी अलग अलग होती है। किसी को पता चलने में देर हो जाती है तो किसी को शुरुआत करने में, किसी को समझने में देर हो जाती है, किसी को सीखने में। 15-16 की उम्र में आप जिस तेजी और जिस फोकस डेडिकेशन के साथ आप सीख सकते हो किसी भी चीज को, किसी भी काम को, 21, 22, 23 की उम्र के बाद उतना फोकस और डेडिकेशन के साथ, उतनी कैचिंग पावर के साथ आप नहीं सीख सकते, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी बढ़ जाती है। जिम्मेदारियां और इंफॉर्मेशन भी बढ़ने लगते हैं। फैमिली का प्रेशर भी होता है, कुछ करने का प्रेशर होता है, जो दिमाग में और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके कारण लोग ना तो सीखने का समय निकाल पाते हैं और ना ही रिस्क लेने का। जब दिमाग में प्रेशर बनने लगते हैं तो सीखने की क्षमता कम होती चली जाती है। इसलिए जल्दी कामयाबी हासिल करना है तो समय का जितना अच्छे तरीके से उपयोग करोगे उतना ही बेहतर होगा। जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतना ही बेहतर होगा। जितनी कम उम्र में कामयाबी के लिए प्रयत्न करोगे, कोशिश करोगे, उतनी ही जल्दी कामयाबी मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, देर करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।